वीडियो को अंत तक देखिएगा प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाला है और बहुत कुछ मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए। चलिए आज आपको मैं एक बात बताता हूँ कि बिहार के जाने माने यूट्यूबर और चर्चित और फेमस यूट्यूबर जिनका नाम मनीष कश्यप है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। 20 सितंबर के रात में मनीष कश्यप जी लाइव आते हैं और लाइव में आकर झारखंड के लोगों के बारे में बोलते हैं कि झारखंड के लोगों कुत्ते हैं आप। झारखंड में कार्यकर्ता जो है पार्टी के वो कुत्ता है, कुत्ते के जैसे मेरे पीछे आ जाते हैं, मेरे से फ़ोटो खिंचवाते हैं, धूल गर्दा खाते हैं और मेरे से फ़ोटो खिंचवाते हैं और मेरे से बदतमीज़ी भी करते हैं। और बदतमीज़ी होता है अगर उनके साथ, उन्हें लगता है कि उनके साथ बदतमीज़ी किया गया तो उन्हें बुरा लगता है। बुरा लगने के बाद वो लाइव आ जाते हैं और लाइव आने के बाद बहुत कुछ बोलते हैं। मनीष कश्यप मुख्य अतिथि बन रहे हैं एक यात्रा का। उस यात्रा का नाम है बिहार यूपी स्वाभिमान यात्रा। और बैनर जब वायरल होता है फेसबुक में तो झारखंड के कुछ लोग को बुरा लगता है और उसका विरोध करते हैं। और विरोध करना लाजमी है और वो विरोध सही है, वो विरोध बिल्कुल सही है। क्यों नहीं विरोध किया जाएगा भाई? झारखंड के लोग उसका विरोध क्यों नहीं करेंगे? अगर आप यात्रा निकाल रहे थे मनीष जी, मनीष सर, आप अगर उस यात्रा का अतिथि थे तो उस बैनर में, उस पोस्टर में सागर भैया को कहते हैं कि सागर भैया आप इसका नाम हटा दें और इसका नाम लिखे भारत स्वाभिमान महाजुटान यात्रा। ठीक है, ये अच्छा रहता। इसमें ये क्यों नहीं लिखे? ठीक है मनीष भैया, आप झारखंड के लोगों के हित के बारे में अगर सोचते हैं, ज़रा सा भी सोचते हैं, 1% भी अगर सोचते हैं ना, तो आपको ये लिखना था कि बिहार यूपी के बाद झारखंड का भी नाम लिखना था, झारखंड राज्य का भी नाम लिखना था, ताकि झारखंड के लोगों को भी अच्छा लगता। क्या आपका बिहार और यूपी के लोगों का ही स्वाभिमान है? हमारा स्वाभिमान नहीं है, हमारे झारखंड के लोगों का स्वाभिमान नहीं है, हमारे भारत देश के बाकी राज्यों का स्वाभिमान नहीं है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान नहीं है, केरल का स्वाभिमान नहीं है, कोलकाता का स्वाभिमान नहीं है, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान नहीं है, उड़ीसा का स्वाभिमान नहीं है, पंजाब का स्वाभिमान नहीं है, बाकी राज्यों का स्वाभिमान नहीं है। आपका सिर्फ बिहार यूपी का ही स्वाभिमान है भैया। मनीष भैया आप ही बताएं, आपको मैं बहुत इज्जत करता था, बहुत मानता था भैया, रियल बताएं तो मुझे लगता था कि मैं भी एक यूट्यूबर बनूं, मैं भी आवाज़ उठाऊं। आवाज़ उठाना आप ही से सीखा भैया, मैं आवाज़ उठाना आप ही से सीखा। आप अच्छे बोलते थे, आप अच्छे काम करते थे। आज पहली बार मनीष भैया आप लाइव आकर झारखंड के लोगों को जो कुत्ता बोले हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगा है। झारखंड के पार्टी के कार्यकर्ता को जो आप कुत्ता बोले ना, मुझे बहुत बुरा लगा। माना कि अगर वो बदतमीजी किए उसे माफ़ कर देते, आप माफ़ कर देते तब मैं आपको मानता। गलती करने वाले से बड़ा दिल होता है गलती को माफ़ कर देने वाले का। तो आपका दिल अगर बड़ा होता ना भैया तो माफ़ कर देते। एक बात बताया मनीष भैया, आज मेरे आंखों में आंसू आ रहा है, तो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप झारखंड में आकर यूपी बिहार करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप झारखंड में, हमारे ज़मीन में आकर, हमारे झारखंड में आके आप बिहार यूपी का स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। क्या हमारा स्वाभिमान नहीं है भैया? एक आम आदमी का स्वाभिमान नहीं है भैया? युवा का स्वाभिमान नहीं है भैया? स्वाभिमान का बात करते भैया, तो आप अगर स्वाभिमानी हैं, आपके अगर लोग स्वाभिमानी हैं, जो यात्रा निकाल रहे हैं वो स्वाभिमानी हैं, तो उनका स्वाभिमानी कहाँ चला गया जब वो झारखंड में रहकर, झारखंड के मट्टी में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यहाँ अपना पेट पाल रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं। ठीक है, उनको तो दिक्कत नहीं हो रहा है, उन्हें तो मारा नहीं जा रहा है, पीटा नहीं जा रहा है। ठीक है, उनके साथ तो दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा है। मनीष सर आप किस स्वाभिमान का बात कर रहे हैं? किस बिहार यूपी का स्वाभिमान यात्रा का बात कर रहे हैं आप? ठीक है, आप इतने स्वाभिमानी होते ना तो आप ये नहीं करते। आप करते हैं पूरे भारत देश के बारे में, लिखते हैं बैनर में, पोस्टर में। ठीक है, तिवारी बाग बोलते हैं कि लिखो भारत स्वाभिमान महाजुटान यात्रा, हम भी आपका साथ देते हैं। लेकिन आप झारखंड में आके झारखंड के लोगों को स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर आपने सिर्फ ये लिखा बिहार यूपी स्वाभिमान यात्रा महाजुटान यात्रा। आप महाजुटान कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या हमारे झारखंड के लोगों को स्वाभिमान में ठेस नहीं पहुंचेगा? हमारे झारखंड के लोगों को स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगा? उनके स्वाभिमान पर आँच नहीं आएगी?
हमें बुरा नहीं लगेगा। आपने ये कभी सोचा? एक आम आदमी का बुरा लगने का बात सोचिए, एक आम आदमी को कितना दिक्कत होगा, तकलीफ होगा इस बात से। वो तकलीफ के बारे में आपने सोचा कभी? अगर सोचा होता ना झारखंड के तकलीफ के बारे में, और झारखंड के लोगों के तकलीफ के बारे में सोचते, या हमारे झारखंड के लोगों का स्वाभिमान के बारे में अगर आप सोचते जरा सा भी ना, तो उस बैनर में झारखंड का भी नाम होता। तब मैं मानता कि आप हमारे झारखंड के लोगों को इज्जत करते हैं और उनके स्वाभिमान के बारे में आप सोचते हैं। ठीक, हमारे झारखंड में आकर बिहार यूपी का स्वाभिमान महाजुटान यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। उस बैनर में आप तिवारी भैया को बोलते कि तिवारी जी आप उस बैनर में उसका नाम हटा दे बिहार यूपी का, और उसमें रखें बिहार यूपी झारखंड का नाम रखें, ताकि झारखंड के लोगों को ठेस ना पहुंचे, उनका स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। आप अपना स्वाभिमान यात्रा निकाल के हमारे झारखंड के लोगों को स्वाभिमान यात्रा को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारे झारखंड के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे झारखंड के लोगों का स्वाभिमान है ही नहीं, स्वाभिमान है ही नहीं, हम लोग स्वाभिमानी नहीं है। आप स्वाभिमानी हैं, ठीक है। अगर आप स्वाभिमानी हैं तो बिहार में प्लांट क्यों नहीं लग रहा है? बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है? बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? बिहार में अच्छे सड़कें क्यों नहीं मिल रहा है? बिहार में इतना गंदा राजनीति क्यों है? बिहार में इतना गुंडा क्यों है? इतना गुंडाई क्यों है? और बिहार में भ्रष्टाचार क्यों है? मैं आपको भैया बोल रहा हूँ मनीष भैया, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं। मैं आपका इज्जत करता हूँ, मैं हर किसी का इज्जत करता हूँ, मैं अपना दुश्मन का भी इज्जत करता हूँ कि अगर वो मेरे अंदर संस्कार है भैया, मेरे अंदर का संस्कार है, मेरे खून में संस्कार है। मैं जिस ब्राह्मण का बेटा हूं ना, उस ब्राह्मण ने ये सिखाया है कि तुम संस्कार में रहो, तुम लड़ाई करो तो हक अधिकार के लिए लड़ो, अच्छे आवाज़, गलत के आवाज़ उठाने के लिए लड़ाई करो, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ, उसके खिलाफ लड़ाई करो। मुझे ये सिखाया गया। मनीष सर, आप एक बात बता दें, आप इतने अच्छे नागरिक हैं, आप समझते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं, तो झारखंड के भी बात आप उठाते हैं, मुझे पता है, ठीक है। आप एक बात बताएं, झारखंड में अगर जयराम दा लोगों के हक अधिकार का बात करते हैं, उनका विचार अच्छा है, तभी ना उनके साथ लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं उनकी बात को और उनके साथ जुड़े हैं। उनकी बात को सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने भीड़ लगा देते हैं, सुनते हैं, ठीक है, अपना कीमती समय देते हैं। अगर और लेकिन टाइगर जयराम दा गलत नहीं है, इसीलिए पूरे झारखंड के लोग उनका सपोर्ट करता है, यहाँ के लोग उनका समर्थन करता है, उनके साथ जुड़ा है, उनका विचारधारा अच्छा है, इसीलिए उनका विचारधारा को सपोर्ट करता है। और मैं भी उनका विचारधारा को सपोर्ट करता हूँ। क्यों नहीं करूँगा भाई? अपने हक अधिकार के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाएगा लोग? हम अपने हक अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? हम बड़े बड़े अधिकारियों से क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? मेरा अधिकार है, मेरा हक अधिकार है। अगर हम गरीब हैं, हमारा घर नहीं है, तो हमें घर क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, हम मजदूर हैं तो मुझे मजदूरी क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम काम करते हैं तो मुझे उसका काम का वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर हम मर जाते तो मुझे मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमेरा जो अधिकार है उस अधिकार के लिए मैं क्यों नहीं आवाज़ उठाऊंगा? और अगर जयराम महतो आवाज़ उठा रहे हैं झारखंड के लोगों के लिए, तो इसमें आपकी क्या परेशानी है भैया? आपको सपोर्ट करना चाहिए था, ठीक है। आप राजनीति करते हैं मनीष भैया। मनीष भैया एक बात बताएं, अगर आप अच्छे व्यक्ति होते, आपका अगर स्वाभिमान होता, तो बिहार के आम जनता का दिल नहीं तोड़ते आप, बिहार के आम नागरिक का भावना के साथ आप नहीं खेलते, बिहार के आम लोगों का दिल नहीं तोड़ते, उनका भरोसा नहीं तोड़ते। आपने भरोसा तोड़ा भैया राजनीतिक पार्टी में आकर। आप अगर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो आज आपको हर कोई पसंद करता। आज आपको लाइव आकर माफ़ी क्यों मांगना पड़ा बिहार के लोगों के साथ? और अपने सारे व्यूवर को माफ़ी क्यों मांगा आपने? आपको डर था कि मैंने गलती किया, आपको एहसास हुआ कि आप गलती किए हैं, आप बीजेपी ज्वाइन करके सबसे बड़ा गलती किए। उस टाइम आपने ये नहीं सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये नहीं सोचा कि बिहार के लोगों का दिल तोड़ रहा हूँ, बिहार के लोगों का भरोसा तोड़ रहा हूँ, ये नहीं सोचा। अरे पवन सिंह से सीखिए कि वो पैसा पर अपना स्वाभिमान को नहीं बेचे। वो सिंगर पवन सिंह से आपको ये सीखना था कि पैसा का पेटी आ रहा था उनके पास, लेकिन उस पेटी को ठुकरा कर अपना स्वाभिमान को नहीं बेचा। उस पवन सिंह से आपको सीखना था। निर्दलीय खड़ा होकर हार गए, लेकिन तहलका मचा दिए। यूट्यूब और गूगल पे सर्च में ट्रेंडिंग 1 पे आ रहे थे। जिस जगह के लोग बारे में जानता नहीं था, वहाँ के नेता आज तक उस जगह को फेमस नहीं कर पाया, उस जगह को फेमस किए हैं पवन सिंह। उनसे आपको सीखना था। और आपने सन ऑफ बिहार क्यों रखा? आप बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो आप अगर हिंदुस्तानी हैं तो सन ऑफ बिहार क्यों रखा मनीष भैया? आपको रखना था सन ऑफ भारत,
और अपने टी शर्ट में सिर्फ बिहार का ही नक्शा क्यों छपवाएं? आपको छपवाना था भारत का नक्शा। अगर आप एक भारतीय थे, एक हिंदुस्तानी थे, आपका दिल हिंदुस्तानी था, तो आपको नक्शा अपने दिल में भारत का छपवाना था। आप सिर्फ बिहार का ही क्यों छपवाएं भैया? आपको यूपी का भी छपवाना था। आज आप हम अगर इतने अच्छे व्यक्ति थे तो कलकत्ता का जो डॉक्टर लेडीज थी जिनके साथ गलत हुआ, उसका आवाज़ आपने क्यों नहीं उठाया? उसका यात्रा आपने क्यों नहीं निकाला बिहार में? उसका यात्रा निकालते, उसका यात्रा आप झारखंड में निकालते, हम भी आपका साथ देते। किसी भी बेटी के साथ अगर गलत हुआ, उसका यात्रा आप निकालते मनीष भैया, तो हम आपका साथ देते और मेरे साथ लाखों लोग आपके साथ देते। ये मत सोचिएगा ये मेरा आवाज़ है, ये सोचना और ये आपको जानना है ये पूरे झारखंड के लोगों का आवाज़ है। झारखंड के वो लोग का आवाज़ है जिसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है भैया। मैं आपको पसंद करता था, लाइक करता था, आप अच्छे व्यक्ति थे, हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अच्छे व्यक्ति हैं भाई, आप अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, आज आप अच्छे व्यक्ति हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ अपने आवाज़ उठाया, मैं सीखा हूँ आपसे, ठीक है। आज अगर मैं जयराम दा को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनका विचारधारा को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उनका विचारधारा को सपोर्ट कर रहा, मैं उनका व्यक्तित्व सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उनका हक अधिकार का जो लड़ाई है उस लड़ाई का सपोर्ट कर रहा हूँ। वो जो आवाज़ उठाते हैं उस आवाज़ उठाने का सपोर्ट कर रहा हूँ। वो जो लड़ रहे हैं ना झारखंड बचाने के लिए, मैं उस लड़ाई का सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने आज तक आपके खिलाफ वीडियो नहीं बनाया। आप किसी भी पार्टी का, किसी भी कार्यकर्ता का, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जेडीयू हो, से ममता बनर्जी का पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कहीं का भी पार्टी हो, भारत देश का कहीं का भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता को गलत बोलना, आप शब्द बोलना, अभद्र बात बोलना आपको शोभा नहीं देता भैया, ये शोभनीय नहीं है। आपने गलत किया मनीष भैया। एक बात बताएं, आप जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हर हिंदुस्तानी का एक अधिकार है बोलना, आवाज़ उठाना। ये संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक आम आदमी बोल सकता है, लेकिन बोलने का कुछ नियम है, कुछ में गाली नहीं देना है आपको। आपने तो गाली दिया भैया, आपने तो बोला कुत्ता, झारखंड के लोगों को कुत्ता बोला है, ठीक है। एक बात बताएं, हम झारखंड के लोग कुत्ता हैं, ठीक है, तो हम कुत्ता हैं अगर मान लीजिए तो आपको डरना चाहिए कि कुत्ता तो काट देते हैं बाहर के लोगों को। सोचिए, ठीक है, आपने बहुत कुछ बोला भैया, बहुत खराब बात बोला है, ठीक है। आप भी अपने बिहार के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो क्या आप भी फंडिंग लेते होंगे?